इसलिए नहीं कि सागर बहुत दूर है, इसलिए कि सागर बहुत निकट है। जो दूर है वो दिखाई पड़ता है, जो निकट है वो आंख से ओझल हो जाए। दूर को जानना कठिन है, निकट को जानना नहीं। और जो निकट से भी निकट है उसे जानना असंभव है। इसे थोड़ा हम ठीक से समझ लें, क्योंकि अंतर यात्रा में अत्यंत अपरिहार्य है जानना है। पूछते हैं लोग, कहां खोजें परमात्मा को? पूछते हैं कि जो भीतर ही छिपा है वो भूल कैसे गया? पूछते हैं कि जो इतना करीब है कि हृदय की धड़कन भी उतनी करीब नहीं, सांसें भी उतनी पास नहीं स्वयं के, वो भी बिछो कैसे गया? जो मैं स्वयं ही हूं उससे भी विस्मृति कैसे हो गई? और उनका पूछना तर्कयुक्त मालूम पड़ता है। प्रतीत होता है वे जो पूछते हैं ठीक ही पूछते हैं, और लगता है कि होना नहीं चाहिए था ऐसा। जो मेरे भीतर ही छुपा है उसे ही मैं नहीं जान पाता हूं, जो मैं ही हूं वो भी अपरिचित रह जाता है। तो फिर परिचय किससे होगा? पहचान किससे होगी? ज्ञान किसका होगा? जब पास ही छूट जाता है हाथ से तो दूर को हम कैसे पा सकेंगे? और ऐसा नहीं कि वो आज पास हो गया हो, वो तो सदा से ही पास, अनंत अनंत काल से पास। उस क्षण भर को भी हमारा छूटना और दूर होना नहीं हुआ है। हम जहां भागे वो हमारे साथ भागता है, हम जहां जाए वो हमारे साथ जाता है। नरकों में भी वो हमारे साथ यात्रा करता है, और स्वर्गों में भी, पाप में भी वो हमारे साथ उतना ही खड़ा होता है जितना पुण्य में। ये कहना भी ठीक नहीं कि साथ खड़ा होता है, क्योंकि जो हमारे साथ होता है उससे भी थोड़ी दूरी होती। हमारा होना और उसका होना एक ही बात है। अगर ये सच है तो इस जगत में बड़ा चमत्कार हो गया कि हम अपने को ही खो बैठे। जो असंभव मालूम पड़ता है, अपने को कैसे खोया जा? अपनी छाया तक को खोना मुश्किल है, हम अपनी आत्मा को खो बैठे हैं। ये कैसे हो सकता है? और ये हुआ। उसके होने की घटना कैसे घटती है वही इस सूत्र का सार। इस सूत्र में प्रवेश करने के पहले इसके बुनियादी आधार समझ लें। आंख की सीमा एक परिधि है, उससे ज्यादा दूर हो तो आंख नहीं देख पाती, उससे ज्यादा पास हो तो भी आंख नहीं देख पाती। आंख के देखने का एक विस्तार। किसी चीज को आंख के बहुत पास ले आए फिर आंख नहीं देख पाएगी, बहुत दूर ले जाए तो भी आंख नहीं देख पाएगी। तो एक क्षेत्र है जहां आंख देखती है, और इस क्षेत्र के उस पार या इस पार आंख अंधी हो जाती। और आप तो इतने निकट हैं कि आंख के पास ही नहीं है, आंख के पीछे है। यही अर्थ है। ऐसा समझिए कि दर्पण के सामने खड़े हैं तो एक खास दूरी से दर्पण पर ठीक प्रतिबिंब बनता है। अगर बहुत दूर चले जाएं तो फिर दर्पण पर प्रतिबिंब नहीं बनेगा। बहुत पास आ जाए कि आंख को दर्पण से ही लगा ले तो प्रतिबिंब दिखाई नहीं पड़ेगा। लेकिन यहां मामला ऐसा है कि आप दर्पण के पीछे खड़े।
इसलिए दर्पण पे प्रतिबिंब बनने का कोई उपाय ही नहीं। आंख आगे है, आंख पीछे है। आंख देखती है उसको जो आंख के आगे हो, आंख उसको कैसे देखे जो आंख के पीछे। कान सुनते हैं उसको जो कान के बाहर है, कान उसको कैसे सुने जो कान के भीतर है। आंख बाहर खुलती है, कान भी बाहर खुलते हैं। मैं आपको छू सकता हूं, अपने को कैसे छू, और अपने शरीर को भी छू लेता हूं। इसीलिए तो वो इसीलिए कि शरीर भी मैं नहीं हूं, वो भी पराया है, इसलिए छू लेता हूं। लेकिन जो मैं हूं, जो छू रहा है, उसे कैसे छू, उसे किससे छू। इसलिए हाथ सब छू लेते हैं और खुद को नहीं छू पाते। आंख सब देख लेते हैं और खुद को नहीं देख पाते। अपने लिए हम बिल्कुल अंधे। हमारी कोई इंद्री काम की नहीं है। जिन इंद्रियों से हम परिचित हैं वो कोई भी काम। अगर कोई और इंद्री का उद्घाटन ना हो जो भीतर देखती हो, अगर कोई और आंख न खुल जाए जो भीतर देखती हो, जो पीछे देखती हो, जो उल्टा देखती हो, कोई कान न खुल जाए जिस पर भीतर की ध्वनि तरंगें भी प्रभाव लाती हो, तब तक हम स्वयं को देख और जान और सुन न पाएंगे। तब तक स्वयं को छूने का कोई उपाय नहीं। जो निकट है वो चूक जाता है, जो निकट से भी निकट है वो असंभव। इसीलिए मछली सागर को नहीं जान पाते। दूसरी बात, सागर में ही पैदा होती है, सागर में ही जीती है, सागर ही उसका भोजन, सागर ही उसका पेय, सागर ही उसका प्राण, सागर ही सब कुछ। फिर सागर में ही मरती और लीन हो जाती। जानने के लिए मौका नहीं मिलता क्योंकि दूरी नहीं मिलती, फासला नहीं मिलता। मछली को सागर का पता चलता है अगर कोई उठा के उसे सागर के किनारे फेंक, तभी। ये बड़ी उल्टी बात हुई। सागर का पता तब चलता है जब सागर से दूर हो जाए। तो मछली तरसती है रेत पर धूप में, तब उसे सागर का पता चलता है, क्योंकि इतनी दूरी तो चाहिए पता चलने की। पैदा होने के भी पहले जो मौजूद था और मरने के बाद भी जो मौजूद रहेगा, और जिसमें ही पैदा हुए और जिसमें ही लीन हो गए, उसका पता कैसे चलेगा। पता चलने के लिए थोड़ी बिछड़न, थोड़ा बिछोड़ होना चाहिए। इसलिए मछली को सागर का पता नहीं चलता। किनारे पे कोई फेंक दे तो पता चले। आदमी की और भी मुसीबत है। परमात्मा सागर ही सागर है, उसका कोई किनारा जिस पे आपको फेंका जाता, जहां आप तड़फने लगे मछली की तरह। ऐसा कोई किनारा होता तो बड़ी आसानी हो जाती। ऐसा कोई किनारा नहीं, परमात्मा सागर ही सागर है। इसीलिए तो जो परमात्मा में किनारा खोजते हैं वो उसे कभी नहीं खोज पाते। जो परमात्मा की मझधार में डूबने को राजी हैं, उनको ही उसका किनारा मिलता है। किनारा है ही नहीं, खोजने का कोई उपाय नहीं। और किनारा हो भी कैसे। सब चीजों का किनारा हो सकता है, समस्त का किनारा नहीं होता, क्योंकि किनारा बनता है किसी और चीज से। नदी का किनारा बनता है, सागर का किनारा बनता है किसी और चीज से। परमात्मा के अतिरिक्त कुछ और नहीं है जिससे किनारा बन सके। परमात्मा का अर्थ ही इतना है कि जिसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। परमात्मा का मतलब कोई आकाश में बैठे हुए किसी व्यक्ति का नहीं है जो जगत को चला रहा हो। ये तो बच्चों की कहानी है। परमात्मा से अर्थ है उस तत्व का जिसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। ये उसकी वैज्ञानिक परिभाषा हुई। परमात्मा का अर्थ है समस्त, सर्व,
सब कुछ जो भी है, जो भी है उसका कोई किनारा नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके अतिरिक्त कुछ किनारा बनने को बचता नहीं है। इसलिए परमात्मा मझधार है, वहां कोई किनारा नहीं। जो डूबने को राजी है वो उबर जाता है, जो उबरने की कोशिश करता है बुरी तरह डूबता है। कोई किनारा हो तो पता भी चले, इसीलिए हमें पता नहीं चला है। उसी में हम हैं, जिसे हम खोजते हैं उसी में हम हैं, जिसे हम पुकारते हैं उसे पुकारने की जरा भी जरूरत नहीं, क्योंकि इतना भी दूरी नहीं है कि हमारी आवाज हमें जोर से पुकारनी पड़े। इसलिए कबीर ने कहा है कि क्या तुम्हारा खुदा बहरा हो गया जो तुम इतने जोर से अजान पढ़ते हो? क्या तुम्हारा ईश्वर बहरा हो गया जो तुम इतने जोर से पुकारते हो? इतनी पाप है कि आवाज देने की भी तो जरूरत नहीं। अगर मौन भी कुछ भीतर होगा तो वो भी सुन लिया जाएगा। इतने पाप। दूसरे को पुकारना हो तो आवाज देनी पड़ती है, खुद को पुकारने के लिए आवाज देने की भी क्या जरूरत है? दूसरे का तो तभी सुनाई पड़ता है जब शब्द ध्वनित हो, स्वयं का तो मौन भी सुनाई पड़ता है। इतने जो निकट है वही कठिनाई है। इसे ठीक से ख्याल में ले लें कि सत्य से हम इसलिए चूक गए हैं क्योंकि हम उसी में पैदा होते, उसी से बनती हमारी मांस मज्जा, उसी से निर्मित होती हमारी हड्डियां, वही है हमारा श्वास, वही है हमारा प्राण, वही सब कुछ है। अनेक अनेक रूपों में, अनेक अनेक द्वारों से हम उसी का जोड़ हैं, उसी का खेल। फासला बिल्कुल नहीं है, इसलिए स्मरण नहीं आता, इसलिए स्मरण असंभव हो गया। इसलिए संसार तो बहुत दिखाई पड़ता है, सत्य बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता। संसार दूर है, जगह दोनों के बीच। इसलिए संसार की वासना जगती है। वासना का अर्थ क्या है? वासना का अर्थ है जिससे हमें दूरी मालूम पड़ती हो उससे दूरी मिटाने की कोशिश। वासना का अर्थ है जिससे हमें दूरी मालूम पड़ती हो उससे दूरी मिटाने की कोशिश। इसलिए परमात्मा की कोई वासना नहीं, क्योंकि दूरी ही मालूम नहीं पड़ती। या कभी कोई परमात्मा को खोजता भी मालूम पड़ता है तो झूठी वासना मालूम पड़ता। परमात्मा के नाम से कुछ और नाम परमात्मा का लेता है, चाहता कुछ और है। शक्ति चाहता हो, सिद्धि चाहता हो, धन चाहता हो, पद चाहता हो, कुछ और। एक मित्र मुझे आके कहते कि जब से आपके शिविर में साधना में लीन होने लगे बड़ा लाभ हो रहा है। पूछा क्या लाभ हो रहा है? तो उन्होंने कहा अभी आध्यात्मिक तो नहीं हो रहा लेकिन आर्थिक शुरू हो गया। ठीक है, आध्यात्मिक की इतनी जल्दी भी क्या है? टाला जा, स्थगित किया जा, आर्थिक तत्काल है। हम सोचते कुछ और है, नाम कुछ और देते हैं। जहां जहां हमने परमात्मा लिख छोड़ा है, अगर जरा हम लेबल उखाड़े तो भीतर कुछ और पाया। हम कुछ और चाहते हैं। जो आदमी कुछ और चाहता है परमात्मा के नाम से, वो आदमी उससे ज्यादा बेईमान है जो सीधा संसार चाहता है। कम से कम एक ऑनेस्टी, एक ईमानदारी है, एक प्रामाणिकता है। एक आदमी कहता है मैं धन चाहता हूं, एक आदमी कहता है मैं
काम वासना चाहता हूं। एक आदमी कहता है मुझे पद चाहिए, अहंकार की तरफ से चाहिए। एक आदमी कहता मैं तो परमात्मा चाहता। लेकिन परमात्मा की चाह में मन उसका कुछ ऐसा ही है कि एक दिन दुनिया को दिखा दूं कि मेरी मुट्ठी में परमात्मा। इसलिए परमात्मा की खोजी को अगर ख्याल से देखें, अगर उसका अहंकार बढ़ता जाए तो समझना कि उसकी खोज किसी और चीज की। अहंकार क्षीण होता जाए, टूटता जाए, विसर्जित होता जाए तो ही समझना कि खोज परमात्मा की। सन्यासियों की अकड़ जाहिर, महात्माओं की अकड़। बड़े बड़े राजनीतिक भी मात हो जाए वो सफल। राजनीतिक की तो खोज ही ठीक है, उसी अकड़ के लिए बासी भी साफ, उसमें कुछ जाल नहीं है ज्यादा। कुछ होने का मजा ही सारी बात है। लेकिन महात्मा की बात कुछ और है। वो कहता है ना कुछ होने की खोज में, और फिर कुछ होता चला जाता। दो महात्मा मिल जाए तो उनको एक तख्त पे बिठाया नहीं जाता, क्योंकि ऊंचे नीचे कौन बैठे, कहां बैठे। इसीलिए महात्मा मिलते नहीं एक दूसरे से, क्योंकि बड़ी दिक्कतें आती। एक मित्र पागल है, थोड़े पागल ऐसे कि महात्माओं को मिलाने की कोशिश करते। वो मुझसे कहने लगे कि बड़ी मुसीबतें आती। यहां तक सवाल उठता है कि अगर दो महात्माओं को मिलाया तो नमस्कार में पहले हाथ कौन जोड़े। कठिन मामला। संसारी भी इतने संसारी नहीं मालूम होते। न भी जोड़ना चाहते हो हाथ तो भी जोड़ लेते हैं। मन में भला होता हो कि दूसरे पहले जोड़ता है, लेकिन फिर भी इसको छिपा के चलते हैं। अभद्र मालूम पड़ता है, लेकिन महात्माओं को अभद्र भी नहीं मालूम। कुछ महात्मा तो नमस्कार करते ही नहीं, उन्होंने व्यवस्था ही बंद कर रखी है। वो सिर्फ आशीर्वाद देते। ऐसे एक महात्मा को मिलाने के लिए कोई मित्र कोशिश में थे किसी दूसरे महात्मा को, तो दूसरे महात्मा ने कहा और सब तो ठीक, लेकिन हम नमस्कार में करें और वो आशीर्वाद दे दें तो इसमें सब खराब है। ये हमारी खोज कुछ और है, धर्म से कुछ, परमात्मा से कुछ लेना देना नहीं। हम कुछ और चाह रहे हैं, हम कुछ और मांग रहे हैं, लेकिन बेईमान है और हमने शब्द कुछ और ओढ़ रखे। परमात्मा की खोज कैसे हो? क्योंकि दूरी नहीं। दूरी हो तो वासना टिकती है, फासला हो तो दिल होता है दौड़े, फासला हो तो जीतने की आकांक्षा पैदा होती है, कठिनाई हो तो अहंकार को रस आता है पराजित करने का, जीतने का। फासला ही नहीं, दूरी ही नहीं, परमात्मा मिला ही हुआ है। ऐसी हालत जैसे कि तेनजिंग या हेनरी एवरेस्ट पर चढ़ते हैं तो मजा क्या है? पहला आदमी मनुष्य के इतिहास में एवरेस्ट पर खड़ा होता, और तो एवरेस्ट पे कुछ भी नहीं है, लेकिन एवरेस्ट पर पहला आदमी इतिहास पर खड़ा हो जाता है तो अहंकार को एक ऐतिहासिकता मिल जाती। अब दुनिया में जब तक एवरेस्ट है तब तक हिलेरी और तेनजिंग का नाम मिटाना मुश्किल। अभी चांद की इतनी दौड़ चलती थी, तो बड़े मजे की बात है कि चांद पर हम क्या छोड़ आए। जो गए वो ईसाई हैं, लेकिन जीसस की मूर्ति नहीं छोड़ा है, झंडा छोड़ा है अमेरिका का। थोड़ा सोचे, झंडे असली हैं, जीसस वगैरह सब झूठे। ध्यान भी नहीं आया अमेरिका के यात्रियों को कि जीसस की एक छोटी मूर्ति भी ले जाए कम से कम।
झंडा ले गए। झंडा है असली आदमी का अहंकार। और जीसस का भी कभी काम ये नाम ले लेते हैं तब उसका मतलब भी झंडा ही होता है और कुछ मतलब नहीं। जब लड़ना हो, झंडा ऊंचा रहे हमारा, तब जीसस, राम, कृष्ण, बुद्ध सब आ जाते। मगर उनका भी उपयोग झंडे से ज्यादा नहीं है। वो भी आदमी के अहंकार पर लगाई गई पताकाएं। चांद पर हम छोड़ा है झंडे। आदमी इस आकांक्षा में लगा रहता है कि कुछ मैं कर दिखाऊं जो मैं ही कर पाऊं, ताकि मेरा मैं एक ऐतिहासिकता दे दे। पर अगर आप एवरेस्ट पे ही पैदा हुए हो तब बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। झंडा भी कहां लगाएं? आदमी परमात्मा पर ही पैदा हुआ, वही है। आप वहां नहीं, वहां से आपका कभी जाना नहीं हुआ। वही है आपकी भूमि जहां आप खड़े। इसलिए परमात्मा के पाने में कोई अहंकार की दौड़ नहीं है, गुंजाइश नहीं, कोई तरह का रस नहीं मालूम पड़ता। फिर परमात्मा की वासना ही ना हो तो अभीष्टा प्यास कैसे जगे? परमात्मा की प्यास बड़े उल्टे ढंग से जगती है। इसे ख्याल में ले लें।